हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो संतुलित और असंतुलित समीकरण। पिछली क्लास में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये बताया था। फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, किसी जितने भी हमारे रासायनिक समीकरण हैं उसमें जो भाग ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो जो भी एटम्स यानी एलिमेंट उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका संक्षिप्त निरूपण करते हैं। मतलब उनके सिंबल का, उनके फॉर्मूला का यूज करते हैं और जो भी नया फॉर्मूला बन के आता है यानी स्मॉल से स्मॉल, छोटा से छोटा रूप में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन होते हैं, एक अनबैलेंस इक्वेशन होते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बैलेंस इक्वेशन की बात करेंगे। बैलेंस इक्वेशन, फ्रेंड्स, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन करने की जरूरत भी क्या होती है, पहले ये जानते हैं। बैलेंस इक्वेशन जिसके दोनों तरफ, कोई भी केमिकल इक्वेशन है जिसके दोनों तरफ, कहने का मतलब है कि जो कि हमारा रिएक्टेंट है और जो कि हमारा प्रोडक्ट है, दोनों तरफ एलिमेंट्स हैं और दोनों तरफ एलिमेंट्स के में एटम्स की संख्या है। दोनों तरफ एलिमेंट्स में क्या है? एटम्स की संख्या है। तो वो एटम्स की संख्या दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। फॉर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास H2 प्लस Cl2 है, Cl2 है। अब ये जो है फ्रेंड्स हमारा बना 2HCl। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ये कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, H हमारा हाइड्रोजन, इसके एटम्स की संख्या कितनी है? 2 है फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? क्लोरीन है, इसके एटम्स की संख्या कितनी है? 2 है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, इसके एटम्स की संख्या क्या है? तो 2H आप देख रहे हैं, 2 है। राइट साइड में हमारा क्लोरीन है, इसके एटम्स की संख्या कितनी है? 2 × Cl, यानी क्लोरीन भी 2 है, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में जो हमारा एटम्स है, एलिमेंट है, उनके जो एटम्स हैं उनकी संख्या क्या है? सेम है, बराबर है। तो यह क्या हो गया? हमारा इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन क्या है? बैलेंस है, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, LHS इज इक्वल टू RHS। अब फ्रेंड्स, हाइड्रोजन इसका बड़ा नाम, क्लोरीन इसका बड़ा नाम, मिल के क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन का H सिंबल लिया, क्लोरीन का Cl सिंबल लिया, मिल के बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके लिए सिंबल हमने HCl लिया। तो यही जो संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में इसका निरूपण है, जो इसको डिनोट हमने किया है, यही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, कहा जाता है, आपको बता दूं कि कोई भी एटम, एलिमेंट, एटम्स जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, कोई भी एलिमेंट या एटम्स आपस में अभिक्रिया करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2,
ये मिलके क्या बनाता है, H2O, यानी कि हमारा जल बनाता है। ये मिलके क्या बनाया, जल बनाया। इसमें देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2 एटम्स। राइट साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु बट ऑक्सीजन के 1 परमाणु। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। लेकिन यही बात मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी ऊर्जा का नाश नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, कंजर्व्ड हो जाता है। तो ये जितना भी H2 है, O2 है, कहीं न कहीं इस H2O में कंजर्व्ड रह गया है, कहीं न कहीं इस H2O में कंजर्व्ड है, संरक्षित है, नाश नहीं हुआ है। तो उसी को दिखाने के लिए रिएक्टेंट यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, तो वो मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, या नॉर्मली उसको गुणक मेथड कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 परमाणु हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, आगे में 2 लगा दूं, तो अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2 × 2 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 × 2 2 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे तो वही है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, फिर भी तो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूं, तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, 2 एटम्स में 2 × 2 4 एटम्स हो गए, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए लेफ्ट एंड राइट में, इक्वल टू। बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया फ्रेंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी मेथड से हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और इक्वेशन बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से मास और एनर्जी का नाश नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कंजर्व रह जाता है, उसी तरह से एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो भी कंजर्व रहते हैं, उन्हें हमें दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मली अनबैलेंस इक्वेशन तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया अनबैलेंस इक्वेशन का, कि जिस बैलेंस में का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अनबैलेंस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है, वो हो गया अनबैलेंस इक्वेशन। क्या कहता है, दोनों साइड्स में एलिमेंट के एटम्स की संख्या समान नहीं होती है। एग्जाम्पल वही ले लीजिए, H2 + O2 मिलके क्या बन गया, H2O। इसमें एटम्स की संख्या समान नहीं है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, कुछ मैं आपके सामने इक्वेशंस लेता हूं जिसको बैलेंस करके बताता हूं। कुछ इक्वेशंस मैं लेता हूं जिसे बैलेंस करके बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैं Mg + HCl, Mg + HCl, ये मिलके क्या बना, MgCl2 + H2। ये मिलके बनता है MgCl2 + H2। अब फ्रेंड्स,
इसमें देखना क्या है, पहले हम संख्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, और कंपेयर करेंगे। Mg से मैग्नीशियम हो गया, HCl से हाइड्रोक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये मिलके क्या वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमारा H2 जो है यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, यानी मुक्त हो रहा है। H2 यहाँ पे मुक्त हो रहा है, लेकिन ये क्यों मुक्त हो रहा है, और अगर ये मुक्त हो रहा है तो इसे किस प्रकार का केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहेंगे, वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, मतलब आगे के क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखिए Mg यानी मैग्नीशियम हमारा कितना है, 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट साइड में देखिए मैग्नीशियम भी 1 है, क्लोरीन हमारा 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करके सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम 1 है और मैग्नीशियम 1 है, यानी मैग्नीशियम के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऊपर नीचे मैंने लिख दिया। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन लिख ही लेते हैं फ्रेंड्स, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। लेफ्ट राइट। अब पहले Mg कितना था, 1 था, तो 1 ही हमने रहने दिया, Mg1 और Mg1, यानी कि मैग्नीशियम को हमने 1 ही रहने दिया। अब आते हैं, करते हैं हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन एक तरफ 1 था, एक तरफ 2 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे मैंने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 2 है ही। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मात्र 2 लगाने से बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्लोरीन हमारा जहाँ 1 था वहाँ 2 × Cl 2 हो गया, और Cl2 क्लोरीन हमारा यहाँ पे 2 हो गया, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को कर सकते हैं। चलिए, आपको समझने में दिक्कत ना हो, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। Fe यानी कि फ्रेंड्स Fe किससे डिनोट करते हैं, Fe को, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, प्लस H2O यानी कि जल हमारा। अब इसको जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेगा आपस में, तो यह Fe3O4 बन जाएगा, Fe3O4, और प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फिर जैसे वहाँ मुक्त हो रहा था वो मुक्त हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड। Fe कितना है फ्रेंड्स, 1 है आयरन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर देखते हैं Fe कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब इसको जब हम करेंगे बैलेंस, तो पहले देखेंगे सबसे पहले Fe, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यानी कि इस आयरन को हमें 3 बनाना है, तो इस आयरन के आगे हम मल्टीपल मेथड से क्या लगा दिए, 3 लगा दिए। आयरन 3 हो गया, आयरन 3 हो गया, लिखते जाते हैं हम, तब पता लगते जाएगा। लेफ्ट राइट, क्या हो गया, यहाँ पे Fe हमारा 3 हो गया, और यहाँ Fe हमारा 3 था ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये तो दोनों सेम ही था, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2
सेम ही था। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ऑक्सीजन को हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए तो हमें यहीं पे 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे 4 हम नहीं लगा सकते हैं, हमें यहीं पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लगा लिया। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लगाने के बाद हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 × 2 यानी 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, 4 × 1 4 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना है, अब बच गया हमारा इधर का हाइड्रोजन। इधर का हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो चलिए इसके आगे में हम 4 लगा देते हैं, इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ हमने 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 × 2 8 हो गया। जहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना था, पहले से ही 4 था, तो ऑक्सीजन को तो हमने 4 बना ही लिया। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब लगता है हमें कि आपको समझ में आया होगा, नहीं होगा तो दोबारा देखिएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, मिलता क्या है हमें केमिकल इक्वेशन से। तो 2-3 बातें हैं कि एक तो रिएक्टेंट जो हमारा है, रिएक्टेंट क्या हुआ, जो मिलकर अभिक्रिया करते हैं, यह रिएक्टेंट हुआ। और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो बनता है वह प्रोडक्ट हुआ, यानी कि यह अभिकारक हुआ, यह उत्पाद हुआ, हिंदी में बोलें तो फ्रेंड्स एक तो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सिंबल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आयरन की यहाँ पे हमें Fe प्राप्त हुआ, जल का फॉर्मूला प्राप्त हुआ H2O, ये और जो मिलके बना Fe3O4 यह प्राप्त हुआ, साथ में हाइड्रोजन मुक्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, एक तो हमें सिंबल मिलता है और फॉर्मूला मिलता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सिंबल और फॉर्मूले की जानकारी मिलती है। ऊपर से अब क्या जानकारी मिलती है कि कौन कौन से मैटर भाग ले रहे हैं। जहाँ यहाँ आयरन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, आयरन भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन भाग रहे हैं। तो ये पता चलता है कि लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जैसे जो हमारे मैटर हैं या एलिमेंट है वो भाग ले रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसके एटम्स, मोल्स के रेशो की जानकारी देता है, उसके रेशो की जानकारी देता है। आप देख रहे हैं इस रेशो को Fe3 यानी Fe का इतना रेशो, इतना Fe और हाइड्रोजन यानी जल के इतने रेशो को आपस में मिलाएंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। अगर यह रेशो गड़बड़ होगा तो सही तरीके से सही कंपाउंड जो कि हमारा बना है या सही प्रोडक्ट जो हमारा वह एग्जैक्ट सही नहीं बनेगा अगर रेशो में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रेशो के हिसाब से ही चलती है, एक अनुपात में ही बनता है हमारा, सबसे बड़ी बात। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो आप देख रहे हैं, टाइम की बचत हो रही है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि पूरे होल वर्ल्ड में एक यही जो है फॉर्मूला यूज होता है। कहीं भी आप चले जाएं पूरे होल वर्ल्ड के लिए एक ही है। तो फ्रेंड्स आपको इसका प्रॉफिट भी पता चल गया और यूजेस क्या हैं ये सब पता चल गया, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है इससे पता चल गया। फ्रेंड्स लाइट हमारी चली गई है, आज की क्लास को यहीं के रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।